नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आप सबों के लिए लेकर आया हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड का आज 5वां लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च होता क्या है, और साथ साथ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च को भी देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो है, आखिर फंडामेंटल रिसर्च होता क्या है। फंडामेंटल का अर्थ होता है बुनियादी, जो बेसिक्स होते हैं। और जो है ये फंडामेंटल रिसर्च को क्या कहता है, बेसिक रिसर्च आल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च। और बेसिक रिसर्च को जो है प्योर रिसर्च भी कहते हैं या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। और बेसिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसको सबसे पहले किया जाता है किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, रियलिटी को मतलब वास्तविकता को और बेहतर समझने के लिए, अपनी थ्योरीज और ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च को जो है फर्स्ट लेवल कहा जाता है, पहला लेवल। और यहाँ दिया हुआ है कि प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च है साइंटिफिक रिसर्च एम्स टू इम्प्रूव साइंटिफिक थ्योरीज। मतलब साइंटिफिक रिसर्च जो है इसका लक्ष्य होता है इम्प्रूव करना, कुछ नयापन लाना, साइंटिफिक थ्योरीज में कुछ बेहतर समझना और थ्योरी को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना और अपने ज्ञान को कैसे रियलिस्टिक में लाना। और साथ ही साथ क्या है, फॉर इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल और अदर फेनोमेना। ठीक, इसको इम्प्रूव किया जाता है, इम्प्रूव अंडरस्टैंड समझने के लिए, फॉर प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल और अदर फेनोमेना। ये जो नेचुरल और अदर फेनोमेना है, इसका है मतलब जब हम केवल जानने मात्र की क्यूरियोसिटी से, मतलब इच्छा से कोई रिसर्च करते हैं तो वो क्या होता है, नेचुरल रिसर्च कहलाता है। और ये फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है, जो कि आप देखेंगे आगे भी इसके। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जो रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च। इसे सेकेंड लेवल कहा जाता है। जब हम जिसमें फंडामेंटल जो रिसर्च में हम देखें कि जिसको सबसे पहले किया जाता है, उसको थ्योरी को, ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग है उसके बारे में। जब व्यवहारिक, इसे जो अप्लाइड रिसर्च को कहते हैं व्यवहारिक शोध। ठीक है, अब इसमें ये होता है, अब जो हम जानकारी, जैसे फंडामेंटल रिसर्च से जो हमको जानकारी मिला, अब उस जानकारी मिल गया, उसके आधार पर उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रिसर्च अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। अंततः ये कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य ये होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट निकले, मतलब कोई ऐसा शोध निकले जो हमारे लाइफ को इजी बना दे, ठीक है, आसान बना दे, हमारे जीवन को एक तरह से, पूरी तरह से आसान बना दे कोई भी चीज कार्य करते हैं। अब ये देखिए, जिस प्रकार से मोबाइल होता है, अब मोबाइल जो है पहले बार फंडामेंटल रिसर्च हुआ होगा, आखिर इसमें क्या है, किस तरीका से बनाया जाता है, कि कौन सा ट्रांजिस्टर होता है। उसके बाद जब अप्लाइड रिसर्च आया होगा तो इसमें जब कुछ बेसिक जानकारियाँ मिल गई होगी तो उसको और आसान, मनुष्य को आसान बनाने के लिए तो उसको डेवलप किया गया होगा। जिस प्रकार से पहले कीपैड फ़ोन आता था तो उसको पहले बेसिक था, अब उसी को जो है बाद में चलकर स्मार्टफोन आने लगा, लोग तरह तरह के और नए नए कार्य करने लगे, जो एग्जिस्टिंग है उसको और ज़्यादा अच्छा से करने लगे। आखिर ये किस प्रकार से फोटो खिंचाएगा, देखिए पहले बेसिक जानकारियाँ था, जो है आदान प्रदान हो रहा था भाषाओं का, एक तरह से विचारों का, किस फोन के माध्यम से। वही आगे चलकर जब आया तो ये अप्लाइड रिसर्च पर हुआ। अभी देखिए भविष्य में ऐसा भी सोचा जा रहा है कि मोबाइल
जो है हमें छूना ना पड़े, जो हम थिंक करें मतलब सोचे, और जैसे हम सोचे इंस्टाग्राम खोलना, व्हाट्सएप खोलना, तो वो खुद ब खुद खोल जाए। अभी इस पे सोच कोई हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पे शोध कर रहा है, ये अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक शोध है इसको, ठीक है। इसी चीज को लिखा है, अप्लाइड रिसर्च इज अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लुकिंग टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च वो होता है, एक प्रकार का रिसर्च होता है जो एग्जामाइन करता है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मतलब एक प्रकार से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है व्यवहारिक को। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के माध्यम से सॉल्व किया जाता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च होता है। दिस कैन इंक्लूड चैलेंजेस इन वर्क प्लेस, एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये एक बड़ा ही चैलेंजेस वाली बात है वर्क प्लेस और एजुकेशन में। अब देखिए यहाँ जो प्रॉब्लम दिया था, अब देखिए प्रॉब्लम ये नहीं कि किसी का आपको एजुकेशन करना है, किसी का शादी ब्याह करना है, इस तरह का प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम नहीं कर। रिसर्च में ये होता है, प्रॉब्लम का अर्थ होता है कोई चीज जो अभी आपको पता नहीं है, जो आप जानते नहीं है, या कोई काम बहुत इफिशियंसली नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत तेजी से सक्षम रूप से नहीं कर, उसे जो है रिसर्च में प्रॉब्लम कहते हैं। जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं उसे को प्रॉब्लम कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ जैसा मैंने बताया इंक्लूड्स वर्क प्लेस, ये जो है वर्क प्लेस, एजुकेशन और सोसाइटी के लिए चैलेंजेस बना रहता है कि जो हमको पता नहीं है, एफिशिएंसी के तौर पर नहीं करते, उस प्रॉब्लम के उस रिसर्च में प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक। अप्लाइड रिसर्च इसे ही कहते हैं। अब देखिए यूज, ये जो हमेशा इंपेरिकल मेथोलॉजी में यूज किया जाता है, अनुभव के आधार पर सच एक्सपेरिमेंट टू कलेक्ट फर्दर डेटा इन एरिया ऑफ स्टडी, इसको स्टडी करके किया जाता है। अब देखिए आप बात करेंगे स्टूडेंट फंडामेंटल, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, फंडामेंटल जो होता है बुनियादी ढांचा होता है, बुनियादी, और इसमें थ्योरी बिल्डिंग किया जाता है कि कुछ बेहतर प्राप्त किया जाए, इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है रिसर्च। और ये नॉलेज एक्सपेंशन, इससे जो है अपने ज्ञान का विस्तार किया जाता है। उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा अप्लाइड रिसर्च के आधार पर कि ये सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल, मतलब ये सॉल्व करने का प्रयास करता है। जो बुनियादी फंडामेंटल में पढ़े जो चीज़ दिक्कत है थ्योरी को इम्प्रूव करने की, उसी को यहाँ और सॉल्व किया जाता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब हम बात कर लेंगे कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल रिसर्च आखिर क्या होता है। चलिए तो मैं बता दूं, कंसेप्चुअल मतलब कंसेप्चुअल एक तरह से व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है। कॉन्सेप्चुअल मतलब ऐसा रिसर्च जहाँ पर हम जानकारी के आधार पर, मतलब जो जानकारी है उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाले, ठीक है, और कुछ कर नहीं रहे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे और कोई एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल, मतलब वर्ल्ड में तो बहुत सारा जानकारी, जिस प्रकार से फंडामेंटल में कहे कि क्या प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया जाए, इम्प्रूव कर, फिर अप्लाइड में उस व्यापारिक शोध पर क्या कमी है उसको कैसे पता लगे, रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा बेसिक, इसको जो प्रोडक्ट हमारे लाइफ को जो इजी कैसे बना दे, उसके बाद जो ये आता है कंसेप्चुअल, और इसमें निष्कर्ष निकालने किया जाता है। मतलब बहुत सारा जो जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, उन जानकारियों को हम एक साथ देखते हैं और उनके बेसिक पर, मतलब उसके आधार पर हम कुछ एंजप्शन बना लेते हैं, मानसिकता बना लेते हैं। उन्हीं जानकारी के आधार पर कुछ कंक्लूजन हम निकालते हैं, या तो वो इंडक्टिव या डिडक्टिव निकालते हैं। उसी को कंसेप्चुअल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आप देखिए पढ़ लेते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च डिफाइंड एज मेथोलॉजी वेयर रिसर्च इज कंडक्टेड बाय ऑब्जर्विंग, जहाँ रिसर्च कंडक्ट किया जाता है ऑब्जर्व के द्वारा, एनालाइज ऑलरेडी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, जो ऑलरेडी समाज में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसके आधार पर एनालिसिस किया जाता है। गिवन टॉपिक देख, कंसेप्चुअल जो रिसर्च डजंट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, जबकि कंसेप्चुअल रिसर्च जो है ये जो है
कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट नहीं कराती है। इट इज़ रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया। ये आइडिया जो है उसको और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट करता है, कमी लाता है आइडिया को, सब सॉल्व किया जाता है। तो ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। अब हम बात कर लेंगे इम्पेरिकल रिसर्च। इसे अनुभव के तौर पर मतलब अब इसका इम्पेरिकल रिसर्च का अर्थ ये हुआ, मान लिया जाए इसमें कहा जाता है कि आओ अब हम टेस्ट करते हैं। इसे इम्पेरिकल रिसर्च को जो है हम प्रैक्टिकल रिसर्च के रूप में भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? इम्पेरिकल रिसर्च इज रिसर्च दैट इज यूज ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिनोमेना। मतलब इम्पेरिकल रिसर्च ऐसा रिसर्च होता है, ये ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है और मेजर करता है फिनोमेना को, एज डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड बाय द रिसर्चर, जो कि रिसर्चर के द्वारा एक्सपीरियंस अनुभव किया जाता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। एक और बता दूं, द डेटा thus gather may compared against the theory of hypothesis। मतलब वैसा डेटा जो गैदर किया जाता है कंपेयर्ड अगेंस्ट थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में निकाला जाता है, बट द रिजल्ट आर स्टिल बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो है रियल लाइफ पर आधारित होता है, क्योंकि मतलब इसमें ऐसा कहा जा रहा है जहाँ पर आप कोशिश करते रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल किया जाए, कुछ ऐसा खोज किया जाए, कुछ रियल लाइफ मतलब वास्तविक जीवन में ऐसा किया जाए जिसके द्वारा हम कंक्लूजन निकाल सके, निष्कर्ष निकाल सके, उसे इम्पेरिकल रिसर्च करते हैं। अब मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर, मतलब आपके पिताजी जो है और आपने बात हो रही है, आपका कोई दोस्त जो है मांगा 2000 रुपया देना, ठीक है, तो वो बोला 2000 रुपया देना, तो आपके ठीक है दे देंगे, लेकिन उससे पहले आपके पिताजी कहते हैं कि ये मेरा अनुभव है, मतलब कि वो तुमको लौटाएगा नहीं। इस वो उनके पिताजी जो है एक तरह से एक्सपीरियंस कर लेते हैं अपने, मतलब एक प्रकार से उन्हें अनुभव है कि कोई दोस्त पैसा मांग रहा है, मैक्सिमम ये होता है कि वो पैसे रिटर्न नहीं करता है, वो आपको ये किस प्रकार से करें। उनके पिताजी ने अपने अनुभव पर आधार पर बोला कि तुम मुझे अब नहीं देना, लेकिन वो पिताजी का बात नहीं मानता है और वो 2000 रुपये दे देता है, लेकिन उसको लौटाया नहीं जाता है दोस्त। तब ये उसके पिताजी तब इसी कारण कहे, उसके पिताजी बाद में कहते हैं इसी कारण तुम कहें कि तुम 2000 रुपये नहीं दो। देखिए यहाँ उनके पिताजी का एक्सपीरियंस काम आया उतने दिनों का, इसी कारण कहता है इम्पेरिकल रिसर्च काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पहले ऑलरेडी जैसे विज्ञान में भी होता है, जो ऑलरेडी रिसर्च कर चुका है वो क्या गलती किया है तो वो अपने आधार पर तो सिखा रहता है, अनुभव के आधार पर। वही जो नया रिसर्चर होता है अगर उसको नज़रअंदाज कर दे तो वो जो रिसर्च करेगा वो तो गलत भी हो सकता है, वो जो उसका समय बच सकता था वो समय नहीं बचेगा, क्योंकि जो जिन अनुभव के आधार पर इतना एक्सपेरिमेंट किए वो जान गए अच्छा ये गलती होती थी। तो वही जो नया युवक आता है या कोई वैज्ञानिक आता है उसको नज़रअंदाज करेगा तो ये रिसर्च गलत भी हो सकता है। इसी कारण एम्पिरिकल रिसर्च भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए बात करें एम्पिरिकल रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ये रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, जो वास्तविक जीवन में हम ऑब्जर्व कर चुके होते हैं। और जबकि कंसेप्चुअल रिसर्च में हम जो बात करते हैं थियोरेटिकल बात करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, थ्योरी के आधार पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उस आइडिया का समझ आ जाता है क्या है, ठीक है। अब हम प्राप्त कर लिया फंडामेंटल रिसर्च किसे कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च क्या और कंसेप्चुअल रिसर्च किसे कहते हैं, और साथ ही साथ एम्पिरिकल रिसर्च किसे कहते हैं। और उसके आधार पर यूजीसी नेट में पूर्व में आ चुका है प्रश्न, अब उसका डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के आधार पर है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है अप्लाइड रिसर्च इज कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेटिंग थ्योरी। क्या जो है यहाँ स्टेटमेंट कर अप्लाइड रिसर्च जो है जनरलाइजेशन और फॉर्मुलेटिंग थ्योरी है किया जाता है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने
अभी ही पढ़ा जो है अप्लाइड रिसर्च कब इस्तेमाल होता है, जब जो फंडामेंटल रिसर्च मतलब जो जानकारी मिल गया रहता है उसके आधार पर क्या हम उसका यूज करेंगे रिसर्च, जो कि जिसका उद्देश्य रहता है कि हमारे जीवन को आसान बनाना। तो ये सॉल्विंग इमीडिएट जो है इमीडिएट सोसाइटल प्रॉब्लम है अप्लाइड रिसर्च। तो यहाँ वैसा तो दिया नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अब दूसरा करा है फंडामेंटल रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग सोसाइटी। क्या फंडामेंटल रिसर्च का लक्ष्य होता है तुरंत जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जो समाज जो फेस कर रहा है? तो नहीं, क्योंकि फंडामेंटल जो है या इसे फर्स्ट लेवल कहते हैं, ये शुरुआत का ही चरण रहता है, ये कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल बेस्ड होता है। तो ये तो पहला ही चरण है, और यहाँ ये इमीडिएट की बात कर रहा है जो कि सरासर गलत बात है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसी कारण 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ जो है अब दिया भी गया है बोथ स्टेटमेंट शुड डिफरेंस फंडामेंटल रिसर्च फोकस ऑन द फॉर्मुलेशन एंड डेमो। जबकि फंडामेंटल रिसर्च का फोकस होता है जनरल स्टेटमेंट निकालना, फॉर्मुलेट करना, कुछ नया थ्योरी को ढूंढना, मतलब जो थ्योरी है उसमें नयापन लाना, इम्प्रूव करना, उसे कहते हैं। जबकि अप्लाइड रिसर्च फोकस करता है सॉल्विंग इमीडिएट सोसाइटल, यहाँ उल्टा दे दिया गया था, अप्लाइड जो है तुरंत सॉल्व किया जाता है। अब दूसरा प्लस में ये भी आपको एग्जाम 11 जुलाई 2022 को पूछा जाए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पर का आधारित है। तो कह रहा है क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द कंसेप्चुअल रिसर्च, इनमें से कौन सा जो है कंसेप्चुअल रिसर्च के आधार पर सही है? तो ये देखिए ऑप्शन दिया है, फर्स्ट कह रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग, यह जो है लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित होता है कंसेप्चुअल। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंसेप्चुअल रिसर्च में पढ़ा कि ऐसा रिसर्च जहाँ पर हम जानकारी के आधार पर कोई कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, और उसको एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारा जानकारियाँ है उन जानकारियों को हम एक साथ देखते हैं और उसके आधार पर इंजेक्शन लगा लेते हैं कि जानकारी कंक्लूजन निकाल लेते हैं, या तो इंडक्टिव या डिडक्टिव। तो ये बात लॉजिकल थिंकिंग का रहा है ना, क्योंकि लॉजिक है तभी तो सोचता है एक्सपेरिमेंट। तो ये सही है। कंसेप्चुअल रिसर्च इज अनदर नेम ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। क्या है मतलब कंसेप्चुअल रिसर्च का दूसरा नाम क्या है? फिलोसफिकल रिसर्च, क्योंकि इसमें थिंकिंग की बात करती है, दर्शन, दूरदृष्टि। तो ये स्टेटमेंट ए और बी सही है। और सी चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कंसेप्चुअल रिसर्च इज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है? नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कंसेप्चुअल रिसर्च एक प्रकार से फिलोसफिकल रिसर्च है। तो ये गलत स्टेटमेंट सी है। अब डी पढ़ते हैं। इट इज अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन वे ऑफ एग्जामाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आइडिया को व्यवस्थित तरीके से देखने का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑलरेडी रहता है। देखिए ए बी एंड डी करेक्ट है। देखिए फॉल्स सी, आखिर फॉल्स क्यों है? सी इसलिए कंसेप्चुअल डजंट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने ये भी पढ़ा आपको, अभी हम थ्योरी का जो क्लास अभी आप लोग पीछे देखें, कंसेप्चुअल रिसर्च में ही लिखा हुआ था डजंट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें जो है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये पूरी तरह से डील्स प्योरली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर और फिलोसफिकल आइडिया पर रहता है। अब देखिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, इंपेरिकल रिसर्च पर दिया हो। तो रिसर्च दैट रिलाइज ऑन डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन along with due to regard system and theory is called what? मतलब कराए ऐसा रिसर्च जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, मेजर ऑब्जर्व किया जाता है विदाउट ड्यू टू रिगार्ड सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने पिछले जो एग्जाम्पल के आधार पर पढ़ा, जैसे पिताजी जो है बता रहे थे 2000 का, जैसे आपका दोस्त ने 2000 रुपया मांगा, आपके पिताजी कह रहे हैं नहीं देना, हमने अपने जीवन काल में देखा है वो लौटाता नहीं, लेकिन आपने दे दिया और बाद में वो लौटाता नहीं। तो आपके पिताजी का अनुभव आप बाद में पछताओगे ना कि मैं मान लेता तो
ये होता है, जिसमें उसी प्रकार वैज्ञानिक में भी अभी आप लोगों को बताया, तो ये इम्पेरिकल रिसर्च हो जाएगा बिल्कुल। अब ये जो है इम्पेरिकल रिसर्च क्या, व्हेन यू सी डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन रियल डेटा, जब आप खुद अनुभव किए रहते हैं, ऑब्जर्व रियल ऑब्जर्वेशन किए रहते हैं आपके रियल डाटा के आधार पर, अब जो इसे इम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं। अब देखिए रिवाइज को तौर पर देख लेते हैं, छोटा सा फंडामेंटल अप्लाइड कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं किसे हैं। अब इसको सारांश में देख लेते हैं आसान। एक फंडामेंटल रिसर्च को फर्स्ट लेवल का रिसर्च कहा जाता है, और ये बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। और ये फोकस किस पे करता है, इम्प्रूविंग साइंटिफिक थ्योरी, ये जो साइंटिफिक थ्योरी रहता है उसको इम्प्रूव करने के लिए कहता है, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल प्राकृतिक फिनोमेना को पहचान। जबकि हम अप्लाइड रिसर्च में देखें क्योंकि यह दूसरा लेवल का रिसर्च होता है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन देता है वर्क पर, जैसे एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, जैसे मोबाइल का उदाहरण आपको बताया। वो उसी प्रकार कंसेप्चुअल रिसर्च क्या करता है, एनालाइज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, जो पहले ऑलरेडी रहता है समाज में, फिलोसफिकल आधार एनालाइज करता है, रिलेट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको समराइज करता है, कंसाइज करता है आइडिया। नो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं आता। जबकि एम्पेरिकल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, खुद जो हम फेस किए रहते हैं, मेजर ऑफ फिनोमेना, रिजल्ट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर किया जाता है। अब देखिए हम निमोनिक्स के देख जल्दी याद करने के लिए कह देते हैं। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, ये थ्योरी बिल्डिंग, आपके मन में जो है सोच बिल्डिंग करता है नया प्रॉब्लम का। जबकि अप्लाइड रिसर्च जो हम लोगों ने बात किया तो इसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करता है, किस प्रकार जो ये ऑलरेडी कर चुका है, जिस प्रकार मैं आपको साइंटिस्ट का एग्जांपल भी बता रहा था। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जबकि कंसेप्चुअल जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात करता है, ठीक। और जबकि इम्पेरिकल जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आधारित था। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।